आपने इंटरनेशनल लॉ फर्म्स के साथ रिमोट वर्क किया, सो आई वुड लाइक टू नो कि आपको ये सारी चीज़ें कि रिमोट वर्क भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है और इसे किया जा सकता है, ये आपको पता कैसे लगा और आपने स्टार्ट कहाँ से किया? माई करियर बेसिकली स्टार्टेड पोस्ट कोविड, जब यहाँ पर लाइक लॉकडाउन लग गया था एंड आई वॉज हियर लिविंग इन द हॉस्टल एंड उस टाइम लाइक आई वेंट बैक होम एंड आई जस्ट हैड मेरा बहुत बेसिक सा लैपटॉप. द ओनली थिंग दैट आई स्टिल रिमेंबर लाइक वर 5 सिस्टर्स एंड मेरी जो बड़ी बहन है दे एंड वी आर लाइक अ वेरी स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट. सो माई मदर वॉज लाइक यू हैव नो अदर चॉइस than to make your career and study. Varna, you know ke how in such backgrounds like the only choices left is to for a girl to get married. So the only survival was के पढ़ाई करनी और कुछ भी नहीं करना. So my mother was like तुम लोगों को क्या लगता है, you guys don't have university or anything, you don't want to study, तो तुम लोग क्या घर में ऐसे बैठे रहोगे. So the only reason I had phone was to Google things and learn. और उस टाइम पे भी I still remember I used to watch videos just to learn English because जा तो हम सकते नहीं थे. And that time I got to know about online courses, क्योंकि उस टाइम ना तो हम because of the COVID situation and everything I started searching for the online courses and free online courses. and उस टाइम मुझे पता चला कि था कि there were like a lot of paid courses और just COVID की वजह से हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ ने फ्री कोर्सेज अपने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे कि lot of people can learn freely. I enrolled myself on courses में. I started with those and then I found out some online internships as well. उसके बाद मुझे पता चला था कि there is this thing called LinkedIn, which is basically like a digital CV, कि आप अपना अगर उस पर अकाउंट बनाते हैं. So I made my account in 2021 and जो भी मैं कोर्सेज करती थी, सर्टिफिकेट्स I used to post there. कोई लाइक्स नहीं आते थे, nobody, I had no connection request, nothing like that, but I was still doing. और उसके बाद ये हुआ कि फिर हमारी लॉकडाउन ख़त्म हो गया. आई केम बैक टू कराची. आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड इन माई सेमेस्टर ब्रेक आई यूज़ टू डू इंटर्नशिप्स. और इंटर्नशिप्स में ऐसा होता था कि अच्छा वो जो मैं ऑनलाइन कोर्सेज़ और इंटर्नशिप्स कर रही होती थी उनसे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी CV जो है वो साइड बाय साइड बिल्ड होती जा रही थी. बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट इन टू सम इन पर्सन इंटर्नशिप आपके पास कुछ तो एक्सपीरियंस हो, राइट. यहाँ पे एक ये भी कल्चर था इन कराची कि देवर जो भी आपकी टॉप नॉच फर्म्स हैं देवर नॉट हायरिंग फ्रॉम लोकल लॉ स्कूल के ग्रेजुएट्स को या उनके अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को. So just to compete with that, like I had to do extra hard work. Even if I'm not doing an international law, that does not mean that somebody can stop me from getting into these top-notch law firms, right? So I used to apply. और मुझे ये भी नहीं पता था कि ईमेल कैसे भेजनी है, कवर लेटर भी कोई चीज़ होती है, आपको अपनी CV में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए क्या नहीं. सो आई स्टार्टेड विद बेसिकली ऑल ऑफ दैट. सो रिमोट वर्क पे बेसिकली जब मैं वो इंटर्नशिप्स वगैरह करी थी एंड आई वाज स्टिल अप्लाइंग फॉर द जॉब्स एज वेल. तो I found out on Indeed like there was this one law firm, they were hiring for legal assistants. तो मुझे लगा कि that is going to be some in person, but when they called me for the interview, मेरा online interview हुआ था and they said कि we want to hire you like remotely, you can work with us. and I was like कनाडा की कोई लॉ फर्म पाकिस्तान से क्यों हायर करेगी. एंड दैट टू लाइक एंड दे टोल्ड मी एंड उस टाइम आई वाज अंडर ग्रेड स्टूडेंट एंड दे टोल्ड मी कि योर पे इज़ गोइंग टू बी दिस. एंड इट वाज हार्ड टू बिलीव बिकॉज आई न्यू कि हमारे जो भी सारे सीनियर्स होते थे यूनिवर्सिटी के, दे वर ग्रेजुएट्स एंड दे वर नॉट मेकिंग दैट मच ऑफ मनी. सो मुझे लगा कि दिस इज़ सम फ्रॉड, दिस इज़ नॉट रियल. बट आई स्टिल डिड द जॉब बिकॉज इससे पहले ऐसे हुआ था कि लॉट ऑफ कंपनीज वर डूइंग द फ्रॉड्स. लाइक आई यूज्ड टू डू द प्रोजेक्ट्स, बट जब पे का टाइम आता था तो वो कंपनीज वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे. सो आई थॉट कि अच्छा ये भी इसी तरह से, बट आई वाज लाइक मेरा क्या जाता है, लाइक आई विल लर्न, चलो काम कर लेते हैं. बट लकीली आई गॉट द पे एट द एंड ऑफ द मंथ. सो दिस इज़ हाउ द अवेयरनेस अबाउट द रिमोट वर्क स्टार्टेड. अच्छा, ये आपको पे कैसे करते हैं? लाइक इनके कोई अपने पोर्टल्स हैं, कोई अपने बैंकिंग सिस्टम्स हैं, या किस तरह से आपको पे आउट्स मिलते हैं? जैसे यूट्यूब होता है उसके एडसेंस से मिलता है, या मैं क्या कहते हैं फाइबर वगैरह है उनके अपने पेपॉल या पायनियर वगैरह बहुत सारी एजेंसीज हैं उनसे. तो ये आपको जो एजेंसीज हैं, ये जो लॉ फर्म्स हैं, ये कैसे पे आउट करते हैं? एंड स्कैम्स का क्या एलिमेंट रहता है? क्योंकि ऑनलाइन काम मतलब किसी को भी बोलेंगे ऑनलाइन तो पहला उसमें ये भी आता है यार स्कैम हो सकता है. हाँ, तो स्कैम्स के क्या एलिमेंट्स रहते हैं? कितना स्कैम है, कितना रियल वर्क है? स्कैम तो हर जगह ही है, बट इट्स लाइक और किस तरह का स्कैम एग्जिस्ट करता है? स्कैम एज इन कि वो आपसे 1-2 मंथ काम करवाएंगे एंड दे वुड घोस्ट यू, वो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, आपको पे ही नहीं आएगी. हाँ, इस तरह से स्कैम होता है. वरना ऐसे स्कैम नहीं होता. लाइक दे डू गिव अपनी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स भी, वो अपने क्लाइंट्स को इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर देते हैं. दे डोंट केयर अबाउट दैट जो स्कैम करते हैं.
उनको होता है कि बस हम 1-2 महीने का उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम निकलवा लें, दैट वी डोंट पे देम। ऐसे आपके साथ कभी हुआ ऐसा स्कैम? जब मैं व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, तो मैंने इस तरह से बहुत से प्रोजेक्ट्स किए थे, लाइक एनी स्टोरी इफ यू वांट टू लाइक शेयर, इफ यू वुड लाइक टू शेयर? हाँ, दैट इज़ लाइक इन बैक इन 2022। तो उस टाइम आई स्टार्टेड विद डूइंग यू नो ऑनलाइन कस्टमर सर्विस की जॉब्स एंड ऑल, बिकॉज आई वाज लाइक कि मुझे अपना कुछ करना है। तो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड विद दैट एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट कि लॉ में भी कुछ हो सकता है। तो उस टाइम पे आई यूज़ टू डू लाइक, एंड दे जो एम्प्लॉयर था उन्होंने कहा कि हम आपको वीकली पे करेंगे। तो वीक गुजर गया, आई वाज डूइंग यू नो सारा काम, मुझे पे नहीं आई। नेक्स्ट वीक गुजरा भी, मुझे पे नहीं आई। द थर्ड वीक आई वाज लाइक, एंड ही केप्ट मेकिंग रीजंस कि अच्छा पे आ जाएगी आपको, मैं सेंड कर दूंगा एंड ऑल। सो जब 4 वीक गुजर गए, ही सेड कि आई एम गोना सेंड यू अ मंथली पे। सो बाय द एंड ऑफ द 4th वीक ही ब्लॉक्ड मी। सो आई वाज सो यू नो डिसअपॉइंटेड बाय दिस कि मैंने इतनी मेहनत की है, पूरा महीना, एक दिन या भी नहीं। एग्जैक्टली। एंड उस टाइम हमदर्द में लाइक द स्टडी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज वहाँ का जो सप्ली सिस्टम है इट्स वेरी स्ट्रिक्ट। तो मैं वो पढ़ रही भी होती थी। आई यूज़ टू डू मेरी अपनी इन पर्सन इंटर्नशिप्स भी, रात को आके मैं ये रिमोट काम भी कर रही होती थी। सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि इस तरह से क्यों हुआ मेरे साथ। बट यू नेवर नो, लाइक अल्लाह ताला यू नो रीपेज योर हार्ड वर्क। तो अच्छा, पे का आपने पूछा, तो पे दे बेसिकली डू इज़ वो डायरेक्ट आपके बैंक में भी डिपॉजिट करते हैं। अगर कोई बुटीक लॉ फर्म नहीं है जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से हायर करें, तो दे डू पेमेंट्स थ्रू वाइज ऐप एज़ वेल। वहाँ पर आप अपने जाके लॉगिन्स बना लें और अपने जो है वो क्रेडेंशियल्स बता दें अपने एम्प्लॉयर को। दे विल डायरेक्टली सेंड द पेमेंट इन योर अकाउंट, और वो फिर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। कुछ ऐसे भी करते हैं। समटाइम्स दे ऑल्सो डू वेस्टर्न यूनियन एज़ वेल। इट्स लाइक अ वेरी ईजी वर्क। डायरेक्ट आपके बैंक में भी डिपॉजिट हो जाता है। यू जस्ट हैव टू शेयर योर आई बैन। टैक्स वगैरह भी कटता है उसमें? इतना ज़्यादा नहीं, लाइक 1 to 2% टैक्स होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।